बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्द शफ़ा याब करे। और जो हमारे साथी हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज आप लोग जैसा कि देख चुके हैं थंबनेल पे, आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का समोसा है। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी सारी मेजरिंग और सारी टेक्निक्स इंशाल्लाह शेयर करूंगी और आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे और ये दावतों की शान बनकर आपके साथ रहेगी ये डिश। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो आप मेरे साथ रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया है और इसमें जो है ये 1.5 कप आपने मैदा लेना है। इसके साथ 3 खाने के चम्मच घी लेना है, साथ में हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें आपने अजवाइन डालनी है और पानी इतना लेना है जिससे इसकी डो सख्त बने। मैं आपको लिंक भी दे दूंगी और आप इस लिंक से इसकी डो बनते हुए देख भी सकेंगे। तो यहाँ इसकी एक मैं निशानी बताती हूँ। इसको मैंने आधा पौना घंटा रखा था रेस्ट पे और जब आप इसको दबाएंगे तो जो इसकी दबाव वाली कंडीशन है ये थोड़ी देर में वापस अपनी स्मूथ टेक्सचर में आ जाएगी। तो ये इसका है खूबसूरत सा टेस्ट करने का अंदाज़। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। मैं जिस तरह ये रोटी बेल रही हूँ बिल्कुल इसी तरह हम इतने ही साइज़ का एक पेड़ा और लेंगे और उससे भी हम इसी तरह एक रोटी बेल लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का मैंने ये वज़न का एक पेड़ा लिया है, आप लोगों ने इसका अंदाज़ा ये है कि जो चपातियाँ आप बनाते हैं उसकी हाफ़ कर लें। तो इसके वज़न की आपने ये इस तरीके से 2 चपातियाँ बना लेनी है। तो मैं आपको इसकी लंबाई भी दिखा रही हूँ और इसके साथ आप इसकी थिकनेस को भी चेक कीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें कर लेने के बाद ही आप लोगों ने इससे नेक्स्ट स्टेप उठाना है। तो ग्लास के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं इसके 4 पीस निकालूंगी, यानी कि एक रोटी में से मैंने आपके सामने 2 सर्कल काटे हैं। इसी तरीके से आपको ये देखें, इस वक्त मैं दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह ने हाथों को चिपक भी नहीं रही और ढह भी नहीं रही। तो इसी तरीके से 2 उस चपाती में से निकली हैं और 2 ही इस चपाती में से आप निकालेंगे। तो टोटल हमारे 2 पेड़ों में से इसकी एक बेस बनेगी और एक से इसका हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों के पास जो हमारे डाइनिंग टेबल के प्लास्टिक शीट्स होती हैं, आपके पास किसी भी डिज़ाइन की हो, आप उनको जो एक्स्ट्रा होती हैं, वेस्ट हम कर चुके होते हैं, इनको आप कटिंग करके इस तरह से रख लें और आप अपनी जो चपातियां हैं इसके ऊपर डाल के तो बेलते चले जाएं और एक साइड पे करते चले जाएं। तो इस तरह आप जितने भी समोसे बनाना चाहें तो आप इस तरीके से इनको एक तरफ से रखें और जब आप लोग इसके अंदर फिलिंग करेंगे ना तो उसके ऊपर आप लोगों ने इस शीट को डालना है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी और आप लोगों को बना के भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये कोई भी आपके घर में मटेरियल जो आजकल हम डेली बेस पे बना रहे हैं, कीमे का हो सकता है, आलू की हो सकती है, तो आप इसमें कोई भी जो डो है जिसमें आपने तमाम स्पाइसेस डाले हुए हों आप उसे बनाएं। मैंने ये कल वाली जो मैंने डिश बनाई थी उसी का मेरा मटेरियल था, तो उसका भी मैं जब लिंक दूंगी तो आप उसमें से इस का जो है सारा देख सकते हैं कि इसमें मैंने आलू में कितना नमक मिर्च डाला है। तो 2 चम्मच मैदे में पानी डाल के मैंने इसका ये तैयार कर लिया है एक स्लरी फॉर्म में। आप इसको ज़रूर बना के रख लिया करें ताकि जब आप बनाने लगें तो उस वक्त आपके पास ये स्लरी मौजूद हो। और इस तरह आप इसके सर्कल में इसे लगाएंगे और आपके पास ये जो शीट्स मैंने अभी आपको बताया है कि ये डिज़ाइन वाली हों, तो आप इनको उतारते जाएं और अपने उस मटेरियल में, उस डो में जो भी आपने बनाई हुई है, समोसे की, आप कीमे की बना रहे हैं, जो कचौरी का जो मटेरियल आपके पास पड़ा होता है घर में, आजकल तो माशाल्लाह डेली ही ये सब कुछ बन रहा है ना। तो जब आपके पास कुछ भी हो आप अपने उस टेस्ट को इसके अंदर फिल करें
और सबसे पहले जो आप चीज़ करेंगे, इसको रख के तो आपने दबाव देना है। मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने जब बेस अच्छी बना ली ना, तो इंशाल्लाह उसके बाद डिज़ाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलें इसको अब आगे देखते हैं कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों ने इसको इस तरीके से सेट करने के बाद यहाँ करीब करके मैं आपको इसकी जो एप्लीकेशन है फ़ोक की वो दिखाऊंगी। आपने एक फ़ोक लेके इसको कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जो इसको प्रेस करना है, ये इसकी जो आपने लंबाई है ना वो इसी तरह रखनी है कि बहुत आगे करके भी आपने नहीं दबाना और बिल्कुल पीछे रख के भी नहीं दबाना। ये आपकी अपनी इंशाल्लाह इंटरेस्ट पर है कि आप लोग जितना कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसकी डिज़ाइनिंग को भी उतना ही कीन इंटरेस्ट के साथ अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखें, अगर आप बहुत आगे ले जाते हैं तो मटेरियल फट जाने का डर होता है ना। और अब आपने नाइफ़ के साथ इसके इक्वल कट्स लगा लेने हैं। ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। और अब जो हमने कटिंग की है उसको आपने पिंच बनानी है, जैसे हम एक चुटकी बनाते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो इस तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सनफ्लावर की शेप में आपका समोसा आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह इसे दावतों में रखना चाहें तो इस तरह आप बनाइए और अपने मेहमानों को खुश कीजिए। और रमज़ान में आप इस तरह की मेहनत जो है ये दोपहर में करके रख लें, इंशाल्लाह ये डो जो है ये ख़राब नहीं होती। और आप लोग इसे फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख लें सारे इसी तरह समोसे बना के। और जब वक्त आए तो फिर आप इन्हें फ्राई करें। तो चलें हम लोग चलते हैं फ्राइंग की तरफ और देखते हैं कि हमारा रखने का अंदाज़ क्या है। तो ये तमाम बिगनर्स के लिए होता है कि हम इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से डालते हैं ताकि एक तो डिज़ाइन ख़राब ना हो और दूसरा चूँकि ऑयल गर्म होता है ना तो केयर करनी ज़रूरी होती है। थोड़ी देर बाद आप इसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल डालें और ज़्यादातर आप इसको बेस से पकाएंगे क्योंकि ऊपर की लेयर जो है ये पतली है। आप इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, बस डालेंगे और पलट के निकाल लेंगे और ये पक जाएगी। तो जो बेस नीचे की है ये थोड़ी मोटी थी, ऊपर की बेस पतली थी। तो ये सारी टेक्निक्स ही मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको आज की डिश समझ आ गई होगी और आप इसे इस रमज़ान में ज़रूर बना के इंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे। रिस्क विद रबट की आवाज़ जहाँ जहाँ सुनाई दे रही है, अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत, अल्लाह निगहबान।